हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग के डीएलएड 4 सेमेस्टर की जो मैथ्स की क्लास में ले रही थी, उससे मैंने आपको लास्ट में जो टॉपिक पढ़ाया था वो था आपका स्तंभलंब। मैथ्स में बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है जो है आपका व्रत, और इसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे चक्रीय। जो चतुर्भुज होता है वो व्रत के अंतर्गत ही आपका आएगा। तो यानी कि टोटल अगर आप बोले तो 2 टॉपिक आपके बचे हुए, उसके बाद जो मैथ्स है इसका सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। बाकी मैथ्स की पीडीएफ मैंने जिन्होंने पेड लिया था कोर्स उनमें अपलोड कर दिया, और बाकी सब्जेक्ट की भी हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। व्रत, तो व्रत आपको पता है कि किस तरीके से होती है आकृति, यानी कि 2D इमेज में आपकी आ जाएगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है आपका त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या जो है वो व्रत का एक केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट। और इस सेंटर से लेकर के कहाँ तक की दूरी, परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। एक केंद्र बिंदु से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या है? त्रिज्या कहलाएगी। इसी प्रकार से ऐसे भी एक त्रिज्या आप खींच सकते हैं नीचे की तरफ, आर। क्लियर? व्यास क्या होता है? तो व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यास और त्रिज्या का संबंध बहुत बार पूछा जाता है। तो व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। या इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि जो आर होगा वो क्या होगा? डी का आधा होगा। क्लियर? दूसरी खासियत है व्यास की कि व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा है। क्यों है भाई सबसे बड़ी जीवा? तो पहले जीवा को समझिए कि जीवा होता क्या है। जीवा का मतलब है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है जीवा। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त पर हमने एक बिंदु ए ले लिया और एक बिंदु बी ले लिया। इन दोनों बिंदुओं को अगर हमने मिला दिया तो ये दोनों बिंदुओं को जिस रेखा ने मिलाया, ये ए बी रेखा क्या बन जाएगी? यहाँ पर एक जीवा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जीवा। इसी प्रकार से आप चाहें तो इसी प्रकार से और जीवाएं खींच सकते हैं। एक जीवा ये बन जाएगी। और जब आप खींचेंगे तो मान लो एक बिंदु सी है, एक बिंदु डी है, और ये केंद्र से होकर के गुजर रहा है, तो ये सी डी जीवा तो है ही, साथ साथ व्यास भी है। इसीलिए बोलते हैं कि जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। क्लियर? चलिए, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इनसे ही क्वेश्चन आपके सारे के सारे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि आसान प्रश्न कर सकते हैं आप सभी आसानी से। तो पहला हमारा काम रहेगा कि हम लिखें कि क्या क्या दिया है। तो दिया है यहाँ पर वृत्त का व्यास बराबर क्या? 14 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दी गई है, तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम करेंगे त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास अपॉन 2। तो व्यास 14 है, इसके बटे में 2, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो आर की वैल्यू कितनी निकल आई? आर बराबर निकल आया 7 सेंटीमीटर। तो यहीं से हम सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर का। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि बराबर, क्या परिधि निकालनी थी? हाँ, तो परिधि बराबर 2 पाई आर। पाई का मान हमेशा आपको 22/7 ही रखना है, जिससे क्या है आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। त्रिज्या आर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 रखा, 7 से 7 डिवाइड कर देंगे, 22 दूनी कितना? 44 सेंटीमीटर हमारी परिधि निकल करके आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं 3rd सेमेस्टर में मैंने कराया हुआ है कि किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई एक वृत्त है जिसकी जीवा कितनी है? 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो मान लीजिए हमने सबसे पहले एक वृत्त यहाँ पर बना लिया कि ये हमारे पास कोई वृत्त है। ठीक है, ये हमारा कोई व्रत है, हालांकि सही नहीं बना है बट फिर भी व्रत समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर केंद्र बिंदु ओ हो जाएगा व्रत का। ठीक है, चलिए, तो व्रत का केंद्र बिंदु ओ हमें ले लिया। व्रत की जीवा की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ये हमने एक जीवा खींच दी। ए बी कितने सेंटीमीटर की है? ये जीवा है हमारी 16 सेंटीमीटर की।
और त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम इस तरीके से खींचेंगे कि जो ए वाला पॉइंट है इसको मिलाती हुई लाइन आ जाए। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर की है। अब मैंने आपको एक संबंध बताया था कि जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब हम डालते हैं, 90 अंश का कोई भी हम लाइन खींचेंगे, यानी कि केंद्र से हमने जब जीवा पर लंब डाला तो ये जो लंब है, लंब को हम नाम दे देते हैं ओ एम। ठीक है, क्या नाम देते हैं? तो ओ एम इसको हम नाम दे देते हैं। तो ये लंब क्या करेगा? जीवा को आधा आधा बांट देगा, 2 भागों में बांट देगा, यानी कि एक भाग ए एम और एक भाग ए एम बी, ये दोनों ही भाग क्या होंगे? बराबर होंगे आपस में। यानी कि पहले पूरा कितना था? पहले पूरी जो दूरी थी वो थी 16 सेंटीमीटर की, अब ये आधी आधी हो जाएगी, तो ये वाली जो दूरी है हमारी वो कितनी बन जाएगी? ये वाली जो दूरी है वो बन जाएगी 8 सेंटीमीटर की। क्लियर? और ये वाली भी दूरी कितने की बन जाएगी? 8 सेंटीमीटर की बन जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात? अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? ओ ए एम। ये त्रिभुज जो आप ओ ए एम देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज है क्या? ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण क्या है? एक 90 अंश का है। तो ये एक एंगल, ये वाला त्रिभुज कैसा बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में जब भी आपकी 2 भुजाएं दी गई हो और तीसरी निकालनी हो तो हम क्या लगा देते हैं? वहाँ पर पाइथागोरस लगा देते हैं। एक भुजा हमें 10 सेंटीमीटर की पहले से ही दी गई है यहाँ पर, दूसरी भुजा हमने 8 सेंटीमीटर की निकाल ली है प्रॉपर्टी से, तो हम तीसरी भुजा यानी कि जो लंब है वो आसानी से निकाल लेंगे। समझ में आ गई यही बात? बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाए लगेगी और आपका क्वेश्चन क्या है? आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ साइड में करती हूँ और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करें, यानी कि हमारी जो थ्योरी रहेगी, लैंग्वेज रहेगी, वो क्या लिखेंगे? तो हम क्या सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर जो भी हमें दिया गया है। क्या दिया है? सबसे पहले हमें दिया गया है त्रिज्या, तो हम यहाँ पर त्रिज्या लिखते हैं। त्रिज्या को हमने क्या लिया है? ओ ए लिया है। तो त्रिज्या ओ ए बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। क्लियर? इसके बाद क्या? जीवा दी गई है, तो जीवा ए बी बराबर, जीवा ए बी बराबर क्या है? 16 सेंटीमीटर। जीवा कितने की थी? 16 सेंटीमीटर की थी। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बस इतनी बात यहाँ पर लिख दीजिएगा। केंद्र से डाला गया लंब, जीवा को समद्विभाजित का मतलब है 2 बराबर भागों में बांट देगा, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित कर रहा है, इस वजह से क्या होगा कि जो ए एम रहेगा वो बराबर हो जाएगा एम बी के, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर के। यानी कि जो ए एम हमारा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर का। अब हमारा काम रहेगा हम कौन सा त्रिभुज ले लें? कौन सा? ओ ए एम। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम ट्राइंगल ओ ए एम में, क्योंकि ओ ए एम त्रिभुज कैसा है? ट्राइंगल ओ ए एम एक समकोण त्रिभुज है, ये भी लिख सकते हो आप, एक समकोण त्रिभुज है। और सीधे सीधे लगा दीजिएगा अतः पाइथागोरस प्रमेय या फिर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब चित्र में देखिएगा हमारा कर्ण क्या बन रहा है? कर्ण 10 सेंटीमीटर का है, तो हमारा कर्ण रहेगा 10 का स्क्वायर। आधार है हमारा 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो आधार रहेगा 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस लंब है नहीं हमारे पास, तो लंब की जगह लंब रहने दो। हमें दूरी ही निकालनी थी केंद्र से लेकर, मतलब क्या दूरी निकालनी थी? केंद्र से जीवा के बीच की दूरी ही तो निकालनी थी बस। तो वही आपका लंब बन जाएगी, लंब का स्क्वायर। पक्षांतर कर दीजिएगा यहाँ पर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8/64 प्लस लंब का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 100 माइनस का 64 बराबर लंब का स्क्वायर। 100 में से 64 जाएंगे, बचेगा 36 बराबर लंब का स्क्वायर। और यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर लंब बराबर निकल आएगा √36, और √36 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, तो क्या आ गया इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर।
सॉरी 6 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर बोल रही हूँ मैं, 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्वेश्चन में हमको दिया है, क्या दिया है, सीधे सीधे हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r बराबर है 21 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र रहता है क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या रख दो, 21 गुणा 21 रख दो, जिससे क्या है आसान हो जाएगा। डिवाइड करते हैं तो 7 हो जाएगा 21, और 21 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 66 × 21। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो कितना आंसर आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, वृत्त का व्यास यानी कि ऑब्जेक्टिव में आया था तो हम सीधे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। व्यास क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमारी त्रिज्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी व्यास का आधा यानी कि d/2, और d है कितना 12, 12/2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो r की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि होती है 2πr। परिधि क्या होती है 2 पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे आंसर में क्या है पाई का मान कहीं भी नहीं रखा हुआ मिल रहा है, तो पाई का मान हमें नहीं रखना है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2, पाई की जगह पाई बना रहने दीजिए, और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, और 6 दूनी 6 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई, तो 12 पाई हमारा आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो 12 पाई ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, यानी कि इस वाले जो वृत्त की बात कर रहा है इसकी त्रिज्या क्या है 4 गुनी है दूसरे वाले की। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर काम रहेगा दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान ली, दूसरे वृत्त की त्रिज्या अगर हमने r मानी है तो जो पहले वाला वृत्त होगा उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पहले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 4r। ठीक है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले में पहले वृत्त का क्षेत्रफल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे अनुपात के लिए बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर होता है ना। पहले वृत्त की r है क्या, पहले वृत्त की r है 4r, तो 4r का स्क्वायर होगा, और नीचे क्या बनेगा पाई, और दूसरे वृत्त की r क्या थी, दूसरे वृत्त की r है r, तो सीधे सीधे r स्क्वायर। खोल दीजिएगा इसको, पाई 4 का क्या हो जाएगा वर्ग, 4 चौक 16, r का स्क्वायर अपॉन पाई r का स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना अनुपात निकल के आ गया 16:1। क्लियर, उम्मीद है हो गया होगा सभी का। क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन पूछा भी गया, ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार रहिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं वो इसी प्रकार से आ रहे हैं। अनुपात वगैरह शंकु वगैरह में भी अनुपात बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं आसानी से। वृत्त का व्यास यानी कि d बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r बराबर क्या निकल आएगा d/2, यानी कि 42/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, तो यहाँ से r निकल आई है हमारी 21 सेंटीमीटर। परिधि ज्ञात करनी है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है 2πr।
2 पाई का मान रख दीजिएगा 22/7। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि पाई में ही आंसर लाना हो, तो 22/7 रखो, 21 यहाँ रखो, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 गुणा 22 और आप गुणा कर दीजिएगा सीधे सीधे, तो आपका निकल के आ जाएगा 132। ठीक है, 132 सेंटीमीटर परिधि निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज फिर हम इतना ही रखेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है आपका चक्रीय चतुर्भुज, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।